हेलो बच्चों का स्वागत है बेटा। तो आज स्टार्ट करने क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जो हमारे पास है हेलो एल्केन्स और एल्केन्स। तो दो चीज़ होते हैं, एक होता है एल्केन्स, एक होता है एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, जो हमारे जो नॉर्मल चीज होती है, सी नॉर्मल और ब्रांच चीज आती है, जैसे सी 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 एस ब्रांच वाली हो गई, नॉर्मल चीज ये वाली होती है, ठीक है। और एल्केन्स भी क्या होता है हमारे पास, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, ये सभी हमारे पास एल्केन्स में आते हैं। और हेलो का मतलब कोई भी हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरीन, ये सारी चीजें आती हैं हमारे हेलोजन में। हेलोजन इन सबको अगर इससे अटैच कर दोगे इस नॉर्मल चेन से या फिर इससे जैसे सी एल लगा दिया यहाँ पे, इन सबको एक यूनिट एक सीधा एक सर्कल से लगा दे एक्स से। इसका मतलब है कोई भी आप हेलोजन चूज कर सकते हो, इसमें एक्स से डिनोट करते हैं सबके लिए, या सी के लेके चलते हैं हेलोजन, ठीक है। और इसमें क्लोरीन लगा दोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये हेलोजन लगा दे एल्केन में, एल्काइल कहते हैं इसको, एल्केन में अगर हेलोजन लगा दोगे तो हेलो एल्केन पे जाता है, और इसमें लगा दोगे हेलोजन तो हेलो एल्केन पे जाता है, ठीक है। तो ये रहता है एक चीज याद आता है, जैसे रहेगा सी सी सी, और इसमें से आपने क्या करना है, ये सी एच थ्री और सी एच टू और सी एच, इसमें से आपने अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया, -1 हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन मान लो आपने हटा दिया, तो बचेगा सी सी सी, और यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी एच टू, और यहाँ पे सी एच टू प्लस बचेगा, ठीक है। तो इस चीज का मतलब है एल्काइल, एल्काइल, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो एल्काइल में जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CnH2n प्लस 1, ठीक है। तो चार चीजें थी हमारे पास, जो आपने तन पे पढ़ा होगा। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास एल्केन, और एक होता है हमारे पास एल्कीन, एक होता है हमारे पास एल्केन एल्काइन, और एक इस अब आपने पढ़ोगे 12th में जो है हमारे पास एल्काइल, एल्काइल जो भी आपने मैंने आपको बताया एल्काइल, ठीक है। तो एल्केन का फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला जो होता है हमारे पास, जनरल फार्मूला GF, जो होता है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ये जो होता है हमारे पास CnH2n 2n प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा जनरल फार्मूला, जो होगा हमारा CnH2n, बस ये रहता है बस। एल्काइन में क्या होगा CnH2n -2, 2n -2। एल्काइन में क्या हो रहा है, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो एल्काइल बन जाता है, एक हाइड्रोजन हटाओ तो क्या हो जाएगा, CnH2n, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एक हटा दो तो CnH2n H2n और प्लस 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है बस एल्केन का। एल्केन में कोई आप ले लो C2H6, इसका दोगुना प्लस 2 है हाइड्रोजन की क्वांटिटी C3H8, और यहाँ पे CH4 भी ले सकते हो, ये होगा मीथेन डी प्रोपेन, और ये होता है मीथेन। इथीन में इसमें क्या लोगे, इथीन C कार्बन C, C2H4 C3H6, ठीक है। तो यार एल्काइल में क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेंगे, और ये क्या हो जाएगा वापस एल्काइल। एल्काइल में क्या होगा, एल्काइल में C C C2H C2H2 वगैरह तो C3H कितना हो जाएगा H4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हो बस, इसका दोगुना -2, इसका दोगुना 4 हो जाएगा, 4 -2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का दोगुना 6, 6 -2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। एल्काइल में क्या होगा आपका एल्काइल में क्या होगा, CH4 दे रखा है ना, इसमें से एक माइनस करेंगे तो CH3 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करना है। ये C3H8 है ना, तो उसमें से एक हाइड्रोजन कम करो तो C3H7 हो जाएगा। C2H6 होता है ना एल्केन, तो C2H5 कर दो, एक हाइड्रोजन कम करना है, ठीक है। तो इसको कहेंगे मिथाइल, तो बस मिथाइल, नहीं ऐसे करते हैं मिथाइल, मीथेन था ना तो आइल आ जाता है, एल्काइल ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। तो मिथाइल, ये प्रोपेन था तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल, और ये इथेन था तो इथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बस, ये तीन चेंज तो पहले भी थे, तो में ये वाली नहीं चीज होगी। इसके बाद कुछ ये वो एसिडिक कैरेक्टर का होता है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जिसमें कि इज ऑफ डोनेशन ऑफ H+ आयन, कि कितना जल्दी वो H+ आयन दे सकता है, H+ आयन डोनेट कितना जल्दी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास तीनों चीजें दे रखी थी, एल्काइल C, एक रखा है इथेन, एल्कीन दे रखा और एक वो एल्केन दे रखा, तो तीनों में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्यादा होगा, ये देखना। तो हम इसके लिए क्या
हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो पहले हाइब्रिडेशन देख लेते हैं इसके, उसके बाद स्टार्ट। हाइब्रिडेशन क्या होता है बस, हाइब्रिडाइजेशन इसका लेफ्ट में लिया सिर्फ ऊपर से देखने ताकि ये चॉइस कॉन्सेप्ट समझ। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जैसे लोग इधर का बस आपने पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स कौन होते हैं, एस होता है, ये होता है बस पी, ये होता है डी, डी में कितने होते हैं 5, तो डी और एफ में अगर कितने जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 कितना हो गया। तो अगर इन दोनों को मिक्स, इसका एक ऑर्बिट इसका एक ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट्स होते हैं जितने एक एक करके ये सब ऑर्बिट्स है, इन दोनों को तीनों को मिला दो तो ऑर्बिटल बन जाता है। दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिट्स को मिला दो तो ऑर्बिटल बन जाता है, और इस सिंगल जो होते हैं ये सब हमारे पास ऑर्बिट होता है। और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज होगा ये, दूसरा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज यहाँ पे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बट अभी इसका काम है इलेक्ट्रॉन में काम है हमें देखना बस कि हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन कैसे लेते हैं, तो हाइब्रिडेशन कैसे लेते हैं, जैसे इसका एक पी था, इसका पी का एक ऑर्बिट बना रहे तो क्या बनेगा आपके पास एस और पी, एस और पी, ये होता है एसपी बन जाता है। एसपी का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये और एल्काइन। और अगर इसके एक और इसके 3 को मिला दे तो क्या बनेगा, इसके एक और इसके 2 को मिला दे तो क्या बनेगा, एक एस के 2 पी के, तो एस पी पी, इसका मतलब sp2, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक और मिला दें हमने तो क्या बनेगा, इसके एक और इसके 3 को मिला दें तो 1 2 3 एस पी पी पी, तो sp3 बन जाता है। sp3 का मतलब एक के, sp3 का मतलब एक के, ठीक है, एक सिंगल, ठीक है। तो ऐसे रहता है, ऐसा नंबर ऑफ बॉन्ड भी दे सकते हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, नंबर ऑफ आइटम दे सकते हो, आइटम और उसके आसपास कितने आइटम है, ठीक है। तो कैसे देखोगे, इसके एक इसके 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 + 3 4 आएगा। कितने बॉन्ड है, जैसे हमारे पास देगा सी डबल सी है, हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हो गए, इसकी वैलेंसी में से 4 4 बॉन्ड बनेगा, तो 1 1 3 एक्स्ट्रा, ठीक है। ये भी 4 बने तो 2 ये तो हो गए, हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन। यहाँ पे इसके कितने, इसके हर एक कार्बन का जो है अलग-अलग हाइब्रिडेशन होता है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, एक तो इसके साथ इसके आसपास एक कार्बन है, दूसरा कार्बन 3, तो 3 कार्बन का मतलब ये sp2 होगा। यहाँ पे भी इसके एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, इसके अराउंड में कितने कार्बन है, तो 3 है तो sp2 होगा। जैसे यहाँ पे C बराबर सीधा, यहाँ पे H है, तो इसके अराउंड में कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है तो sp होगा। इसके अराउंड में कितने कार्बन है, 1 और 2, तो कितने होंगे sp। इस कार्बन को, इसके लिए इसको काउंट नहीं करना, सिर्फ इसके साथ वाले कार्बन के साथ वाले एटम को ही काउंट करना है, ठीक है, sp, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। एल्केन के लिए क्या होगा, C C C H H H और H, इसमें क्या होगा, इसके आसपास कितने एटम है, 1 2 3 4 4 है तो sp sp3, ठीक है। तो ऐसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। और इन तीनों दो ऑर्बिटल्स को मिक्स कराना है, तो इसलिए कहते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके बनाया जाता है हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन यही होता है बस। तो अब इसी के बेसिस पे हम बता रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, एल्कीन एल्काइन, और एल्केन में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बस, ऐसे था हमारे पास C डबल बॉन्ड C था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C। इसका मतलब यहाँ पे S परसेंटेज कितनी होगी, पहले इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H हो गया, तो यहाँ इसके आसपास कितने एटम है, 1 और 2 ही है, तो मतलब sp होगा। इसके आसपास एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसके बाद फिर 4 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे sp2 होगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। इसके आसपास कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे sp2 होगा, इसके लिए भी sp2, तो हर एक एटम का देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, S परसेंटेज कितनी, यहाँ पे S परसेंट निकालोगे तो S परसेंटेज जो निकालो कितना, S की क्वांटिटी कितनी है, 1 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1 2 इंटू 1, तो परसेंटेज S निकालते हैं तो ये आ जाएगा 50%। यहाँ पे निकालो तो कैसे आएगा, S परसेंटेज, S की क्वांटिटी कितनी है, 1, टोटल कितने हैं, 2 इसके 1 इसके, तो 3 इंटू 150,
ये आ जाएगा हमारा 33.3। यहाँ पे कितनी एस की परसेंटेज, तो एस की क्वांटिटी कितनी है 1, टोटल है कितने इसके 3 एक इसके तो टोटल कितना 4 इंटू 1 तो कितने आ गई 25%। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। और एस परसेंट आ रहा है तो एस परसेंट अगर जिसका ज़्यादा हो एस परसेंट अगर ग्रेटर है तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी एस परसेंटेज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एस परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या करेगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसके साथ क्या करेगा पैरेलल से इलेक्ट्रॉन ऐसा खींच लेगा तो बनाएगा ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस ले लेगा प्लस एच प्लस रिलीज कर देगा और ये ठीक है, तो ऐसे कुछ बनेगा। तो ये एच प्लस आयन जल्दी रिलीज कर क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो जल्दी एच प्लस से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके भी, तो एच प्लस आयन जल्दी रिलीज करेगा तो इसलिए क्या होगा एच प्लस आयन जो जल्दी रिलीज करेगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा वैसे और ऐसे इसका भी आप कर लोगे तो बीच का रहेगा इससे ज़्यादा होगा इसका इससे ज़्यादा होगा इसका, इसमें क्या एस परसेंटेज कम है, एस परसेंटेज कम होने से क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी इसकी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या होगा ये इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच नहीं पाएगा तो एच प्लस आयन रिलीज करने में जल्दी जल्दी रिलीज नहीं कर पाता इसलिए इसके लिए क्या होगा इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, ऐसे लेस डू नॉट रिलीज एच प्लस आयन सो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा लेस एसिडिक एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, तो ये रहेगा बस। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाद।